हेलो डे स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास एक टर्म है क्रोमियम और सल्फर। डी ब्लॉक के केस में क्या होता है कि क्रोमियम और सल्फर कुछ सिमिलरिटी देखते हैं। क्या देखना होता है? सिमिलरिटी। क्या देखना है? सिमिलरिटी। ये जो क्रोमियम है ना आपका, ये डी ब्लॉक में आता है। क्रोमियम कहाँ आता है? डी ब्लॉक। सल्फर जो आपका वो आता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्रोमियम का होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखा जाए तो 4s1 3d5, जबकि सल्फर का होता है 3s2 3p4। ये सल्फर का है और ये जो है वो क्रोमियम का है। ठीक है, अब सिमिलरिटी देखो क्या होता है कि जैसे ये जो, अरे यार सिमिलरिटी देखो क्या होता है कि यहां जो क्रोमियम है ये आता है 6b में और सल्फर जो आता है वो 6a में आता है। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, आप पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके ग्रुप होते हैं उस ग्रुपों को आप सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड करते हैं। ए वाले जो होते हैं वो एस और प्लस पी ब्लॉक के होते हैं, बी वाले जो होते हैं वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के होते हैं। तो देखो सिमिलरिटी क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी देखो आप, यदि बनेगा CrO3, यहाँ बनेगा SO3। यदि यहाँ देखो ये बनेगा क्रोमेट CrO4 -2, यहाँ बनेगा सल्फेट। यदि यहाँ देखो आप, ये है डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, ये बनेगा S2O7 -2। यदि यहाँ पे Cr रिएक्शंस करा दो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनेगा फिर क्रोमेट। ये क्या बनेगा आपका? क्रोमेट, मतलब CrO4-। वैसे ही अगर सल्फेट का, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, ये भी बनेगा आपका SO4-2। ये सिमिलरिटी होती है, जैसे जो प्रॉपर्टी क्रोमियम शो करता है उसी तरह का प्रॉपर्टी सल्फर भी शो करता है। इसी सिमिलरिटी को बोला जाता है आइसोमॉर्फस प्रॉपर्टी। देखो दोनों का सेम टाइप का है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम टाइप का, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम टाइप का है, लेकिन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, वो अलग अलग होगा। क्योंकि जो क्रोमियम है वो मेटल है, तो सल्फर आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ अगर देखा जाए, थोड़ी बहुत अगर देखा जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का, मान लो ये क्रोमियम होगा, ये बनेगा Cr, कुछ ऐसे बनेगा। वैसे ही यहाँ देखो इसमें S डबल बॉन्ड O, ये फिर कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये क्रोमेट है तो क्रोमियम पे दो निगेटिव, तो दो तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा और दो निगेटिव दिखाओ। वैसे सल्फेट पे भी दो तरफ डबल बॉन्ड बना दोगे और दो निगेटिव दिखाओगे। मान लो डाइक्रोमेट है, जैसे मान लो क्रोमियम डबल बॉन्ड, ये O निगेटिव, O क्रोमियम डबल बॉन्ड, ये निगेटिव। वैसे ही देखो सल्फर का भी बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, मान लो ये निगेटिव, फिर ये O, फिर यहाँ सल्फर मान लो डबल बॉन्ड O निगेटिव और फिर डबल बॉन्ड सल्फर। तो जो सिमिलरिटी यहाँ होती है वही सिमिलरिटी इसमें भी होती है। एक प्रॉपर्टी और, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए साइक्लिक, इसको तो गामा अल्फा बीटा गामा स्ट्रक्चर्स होता है। तो अगर सल्फर का देखो साइक्लिक है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होता है। ऐसे मिला दोगे आप इस तरह से, है ना, तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनता है सल्फर में। ये सिमिलरिटी होती है क्रोमियम और सल्फर में। इसलिए आप देखोगे जो डी ब्लॉक होता है उसमें दो ही पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रोमियम और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, है ना। ये सिमिलरिटी ऐसे कंपाउंड दोनों बनते हैं, आप नोट कर लो इसको।